वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको न्यूज देखकर तो पता चल ही गया होगा। दोस्तों, कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ ही गई और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि ये दोनों देश महाशक्तियों वाला देश माना जाता है। दोनों के पास आधुनिक न्यूक्लियर हथियार हैं और ये दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, इस माहौल में हर जगह यही खबर चल रही है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जंग और वॉर की खबरों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो ना ही इस लड़ाई में इंटरेस्ट है और ना इस खबर में, तो आप अपना कीमती 10 मिनट हमें दे ही दीजिए, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट कर सकती है। इससे आपके शरीर पर असर पड़े या ना पड़े, जेब पर तो असर पड़ने ही वाला है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर सारी बातें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी। खैर, आपको भी लग रहा होगा कि न्यूज की तरह हम आपको क्या घिसा पिटा सुना रहे हैं, तो दोस्तों जरा रुकिए। हम आपको ये बताने तो बिल्कुल नहीं आए कि रूस ने क्या किया या यूक्रेन क्या करने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपके पास डिश टीवी है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, भले ही ये वॉर रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वॉर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार भारत भी इस लड़ाई में अच्छा खासा पिसने वाला है। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, बस वही वाली बात होने वाली है। अभी भारत के हालात कुछ ऐसे ही है। हालांकि न तो भारत की यूक्रेन से दुश्मनी है और न ही रूस से, लेकिन यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है, वहीं रूस के साथ चीन खड़ा है। ये भी सच है कि भारत के ज्यादा हित रूस से जुड़े हैं, इसलिए युद्ध की स्थिति में भारत को खुद को निष्पक्ष बनाए रखना बिल्कुल आसान नहीं होगा। साथ ही रूस अब अपने कदम पीछे खींचने से साफ इनकार कर चुका है और तो और हर तरह के प्रतिबंध झेलने के लिए भी तैयार है। ऐसे में भारत का रूस से बात करना लगभग बेवकूफी होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत का स्टैंड क्या होगा और वो किस देश के साथ खड़ा होगा, साथ ही इस लड़ाई का इफेक्ट भारत पर कैसे पड़ेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का वॉर भारत की पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिचुएशन को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। भारत इस वक्त बीच मझधार में फंस चुका है और इसके लिए ये तय कर पाना काफी मुश्किल हो गया है कि यूक्रेन या रूस किसके साथ जाना सही रहेगा। ऐसे में इस वॉर ने आज एक बार फिर गुटनिरपेक्षता की नीति को रेलेवेंट कर दिया है। इसलिए इस युद्ध का असर आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेगा, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरे तौर पर प्रभावित होगी, जो आज पहले दिन पर दिख भी गई है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ही व्यापारिक रिश्ता है। चलिए अब बताते हैं कि आखिर भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नंबर 1, कच्चे तेल की कीमतों का दिखेगा प्रभाव। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर का असर कच्चे तेल की कीमतों पर अभी से ही देखने को मिल रहा है। रूस यूरोप में नेचुरल गैसों का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% है। दोनों देशों के युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। ब्रेंट की कीमत $100.04 प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि WTI $95.54 प्रति बैरल पहुंच गया। रूस से होने वाली तेल या गैस की सप्लाई का प्रभावित होना सीधे तौर पर भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें इसकी मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती हैं। और इसकी वजह है कि भारत अपनी जरूरत के लिए तेल के इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। सोचिए, आज भारत में ऐसे ही तेल पर इतने सारे लोग परेशान हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपकी ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 2, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम होगा। दोस्तों, भारत में यूक्रेन एम्बेसी की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वॉर की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से भारत ने साल 2020 में यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाद्य तेल की खरीद की थी।
इसके अलावा भारत यूक्रेन से खाद, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर खरीदता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में तो रूस के बाद यूक्रेन भारत का दूसरा बड़ा सप्लायर है। इसकी सप्लाई में रुकावट आने से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी वाला काम धीरे हो जाएगा। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने से पहले भारत और यूक्रेन के बीच $3 बिलियन से अधिक का था। हालांकि वक्त के साथ ये सुधरा भी, लेकिन अभी भी ये पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है और ऐसे में वॉर का होना भारत को घाटे में डाल सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 3, LAC पर भी दिखेगा असर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्रवाई का असर चीन के साथ LAC पर भी देखने को मिल सकता है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर चीन यहां आक्रामक रवैया दिखा सकता है। क्योंकि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी रूस पर होगा तो चीन को इधर मौका मिल सकता है और ऐसे में संभव है कि ओलंपिक के बाद चीन LAC पर कुछ आक्रामक हरकत करे। यूक्रेन पर हमले को लेकर चीन स्पष्ट रूप से रूस के साथ है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में रूस और चीन और अधिक करीब आएंगे। नंबर 4, भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच मिलिट्री वॉर का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। आज सुबह से ही एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को BSE सेंसेक्स 1814 अंक गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में ये 55,375 अंक तक नीचे गया। सुबह 9:30 पर इसमें 1399.62 अंक यानी 2.45% की गिरावट हुई। NSE का निफ्टी में भी 367.35 अंक यानी कि 2.15% की कमी हुई। अब आप बताइए कि क्या आपको अभी भी लगता है कि इस लड़ाई का असर आप पर नहीं पड़ेगा? नहीं लगता ना, मगर हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बातें समझ आ रही होंगी। अब हमारी इस मेहनत के लिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं जरूरी मुद्दे के बारे में। आखिर भारत साथ देगा तो किसका? आपके मन में भी ये सवाल होगा। चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वॉर पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन भारत ने UNSC में जो बयान दिया उससे दिखता है कि भारत थोड़ा सा कंफ्यूज है, जो कहीं ना कहीं लाजमी है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UNSC में भारत ने कहा है कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें, बातचीत हो, बात को आगे न बढ़ाया जाए और माहौल ठंडा रखें। और तो और भारत ने अपने बयान में दोनों देशों के बीच तनाव पर चिंता भी जताई है। भारत अब भी अपनी उसी स्थिति पर बरकरार है कि दोनों के बीच लड़ाई में भारत किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, लेकिन हमारे हिसाब से भारत को इस वक्त सोच समझ कर काम लेना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन हाँ, अगर बात समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल जाइएगा मत। दोस्तों, इंडिया के एक्सपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 0.8% है, जबकि इंपोर्ट में सिर्फ 1.5% हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के अलावा इंडिया पर इस वॉर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया रूस को ज्यादातर दवाइयां और इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात करता है। इसके अलावा वो चाय और कपड़ों का भी निर्यात करता है। रूस से इंडिया के इंपोर्ट में आधा से ज्यादा हिस्सेदारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है। उसने रूस से 3.7 अरब डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात किया है और ये इंडिया के 150 अरब डॉलर के कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात का बहुत छोटा हिस्सा है। वहीं भारत के एक्सपोर्ट में यूरोप की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। यूरोप में अस्थिरता के चलते स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है और इंडिया इन चीजों का बहुत बड़ा सप्लायर है। अब ऐसे में इंडिया के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का ये एक बड़ा मौका होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद से इंडिया एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा है। साथ ही उसका मानना है कि चीन के प्रति अविश्वास के बढ़ते माहौल का फायदा उठाना ही होशियारी है। ये तो हम सोचते हैं दोस्तों। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।